देखिए मित्रों, हम सब व्रत उपवास इसलिए करते हैं ताकि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिले, हमारे पाप नष्ट हों और हमें सुख शांति प्राप्त हो। और जब बात मोक्षदा एकादशी की हो तो यह व्रत हमें सीधे मोक्ष का रास्ता दिखाता है। साल 2025 में यह परम पावन मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को पड़ रही है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। यह दिन इतना पवित्र है कि छोटी सी गलती भी आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। आज मैं आपको 3 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो मोक्षदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानकारी बिल्कुल सही और सटीक है जो आपको व्रत का पूरा फल दिलाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। गलती नंबर 1, तामसिक भोजन और अन्न का सेवन। सबसे पहली और सबसे आम गलती, एकादशी के दिन अन्न या तामसिक भोजन का सेवन करना। याद रखें, चावल, दाल, गेहूं या किसी भी तरह के अनाज का सेवन मोक्षदा एकादशी के दिन पूर्ण रूप से वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न में पाप निवास करता है। इस दिन अन्न खाने से पाप लगता है और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। यह व्रत सिर्फ पेट का नहीं बल्कि मन की शुद्धि का भी है। क्या करें? यदि आप व्रत न भी रख रहे हों तब भी अन्न न खाएं। फल, दूध, दही, साबूदाना, कुत्तू, सिंघाड़े के आटे से बने सात्विक भोजन लें। लहसुन और प्याज से पूरी तरह दूर रहे। गलती नंबर 2, तुलसी के नियम तोड़ना। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी के बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता, लेकिन तुलसी से जुड़े 2 नियम हैं जिन्हें तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। 1, तुलसी के पत्ते तोड़ना, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता उपवास में रहती हैं। इस दिन पत्ते तोड़ने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और दरिद्रता का भय होता है। तो क्या करें? इसलिए पूजा के लिए तुलसी दल 30 नवंबर यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। पुराने पत्तों को धोकर भी उपयोग कर सकते हैं, उसे बासी नहीं माना जाता। 2, तुलसी को जल देना। कुछ मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता क्योंकि वह इस दिन व्रत रखती हैं। क्या करें? तुलसी को दीपक अर्पित करें लेकिन जल देने से बचें। गलती नंबर 3, कटु वचन, क्रोध और शयन। यह तीसरी गलती सिर्फ मोक्षदा एकादशी ही नहीं बल्कि हर एकादशी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मन, वचन और कर्म की शुद्धि। अपशब्द और क्रोध। इस पवित्र दिन किसी की निंदा करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, इनसे पूरा व्रत निरर्थक हो सकता है। मोक्ष का मार्ग शांति से होकर गुजरता है। क्या करें? जितना हो सके मौन रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गीता का पाठ करें। दिन में शयन, सोना। एकादशी के दिन में सोना असम्मान माना जाता है। मोक्षदा एकादशी पर 2 विशेष काम दोस्तों। अब अंत में 2 कार्य हैं जो इस दिन अवश्य करने चाहिए। 1, गीता का पाठ। चूंकि यह गीता जयंती है इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के कम से कम 11 या 18 अध्याय अवश्य पढ़ें। 2, दान पुण्य। अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, भोजन आदि का दान करें। इससे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 को इन नियमों का पालन करें और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।